भाई, ये आपके पैसे। थैंक यू। पापा, आप श्योर है ना कि शिमला की बस यहीं से मिलेगी? हाँ बेटा, 100% श्योर हूँ। मैंने सब कुछ अच्छे से पता किया है। बस का क्या टाइम है? अभी बजे हैं 9:10 तक तो आ जानी चाहिए। 10 मिनट तो लग ही जाएगी। चलो उधर बैठते हैं। लगता है अपनी ही गाड़ी है। ओ चाचा, गाड़ी शिमला जा रही है। आपको कहाँ जाना है? हमें भी शिमला ही जाना है बेटा। तो फिर आइए बस के अंदर। सीट तो खाली है ना? अरे चाचा, खास आपके लिए आज पूरी बस खाली रख दी है। 500 दीजिए, टिकट लीजिए और जहां मन चाहे वहां पसार जाइए। ये लो भाई पैसे। पापा, कंडक्टर तो कह रहा था कि बस पूरी खाली है, पर यहाँ 2 लोग तो बैठे हुए हैं। छोड़ ना बेटा, हमें क्या करना है। हमें सीट मिल गई है ना, अब आराम से बैठो। वैसे मुझे तो कंडक्टर थोड़ा मजाकिया किस्म का लगा। तू फिर से भूतिया किताब पढ़ने लगी। कभी अच्छी किताबें भी पढ़ लिया कर बेटा। ये भी अच्छी किताब है पापा। सीमा बेटा, क्या हुआ? पापा, भूत भूत। अरे मैडम, बस में कहाँ भूत आ गया? नहीं, वो उधर। लगता है मुझसे कोई मिस्टेक हो गई। तू भी ना, कितनी बार कहा तुझसे सफर में भूतिया किताब मत पढ़ा कर, लेकिन तू सुनती कहाँ है। ये भूतिया किताब छोड़ और आंखें बंद करके सो जा। भूत भूत। अब क्या हुआ? पापा, भूत भूत। कहाँ है भूत? पापा, ये दोनों इंसान नहीं है, भूत है। मैंने अभी देखा, इनकी आंखें नहीं थी पापा। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही है तू बेटा? अच्छे खासे तो दिख रहे हैं ये लोग। तू अब चुपचाप सो जा, कुछ मत बोल। उम्र मेरी हो रही है, सठिया तू गई है। पर पापा। पर वार कुछ नहीं, ये किताब मुझे दे। अब सो जा। चाचा, अब बाप बेटी का भूत भूत वाला खेल हो गया हो तो आराम से पसर जाओ। सुबह तक शिमला पहुंचा देंगे आपको। लेकिन अब एक बार भी भूत कहकर कोई भी बोला तो उसी समय नीचे उतार दूंगा। भाई साहब, मेरी बेटी ने आप लोगों को भूत कहा, उसके लिए सॉरी। प्लीज बुरा मत मानिएगा। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, उसने सच ही कहा है। आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। आई लाइक इट। हंसी मजाक होते रहने से सफर आराम से कट जाता है। एकदम सही कहा आपने भाई साहब। भाई राम शरण, पहले इस बुढ़े की बेटी भूत भूत चिल्लाई, अब ये बुढ़ा किसी से बात कर रहा है, जबकि उसके पास वाली सीट में तो कोई है भी नहीं। बुढ़ापे में लोग सठिया ही जाते हैं, तो आराम से बैठ यार। बीड़ी है तो बीड़ी पिला। अरे बीड़ी सिगरेट तंबाकू से कैंसर होता है, इसलिए नहीं पीनी चाहिए। एक ही बीड़ी बची है क्या? बिल्कुल। तभी प्रवचन दे रहा है। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जहाँ ये बस जा रही है। बहुत अच्छे, हम भी शिमला जा रहे हैं बेटी के लिए रिश्ता देखने। मत जाइए, आगे खतरा है। आप डरा रहे हैं? नहीं, खतरे से बचा रहा हूँ। भाई राम शरण, मैं सच कह रहा हूँ, ये बूढ़ा सच में पागल है। अरे चाचा, शांति से सो जाइए ना, क्यों अकेले अकेले बड़बड़ाए जा रहे हैं? अकेले कौन बड़बड़ा रहा है?
इनसे बात कर रहा हूँ। अरे चाचा, किसे बेवकूफ बना रहे हो? वहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे कैसे पागलों वाली बातें कर रहे हैं आप? यहाँ इधर 2 लोग बैठे हैं और आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं? अरे कौन दोनों? अरे भाई ये दोनों और कौन? चाचा, या तो आप दोनों को आराम की जरूरत है या डॉक्टर की। इधर कोई भी नहीं बैठा है। पापा रहने दीजिए, ये कंडक्टर पागल है। भाई साहब आप लोग भी कुछ बोलिए ना, ये भी कोई मजाक वाली बात है? जाने दीजिए भाई साहब, ऐसे पागलों से क्या मुंह लड़ाना। ये ऐसा ही है, इसकी रोज की आदत है यात्रियों से बहस करना। अबे अब तुझे क्या हुआ? बस क्यों रोक दी? लुटेरे आ गए दीपू। लुटेरे? सभी लोग अपने अपने सामान लेकर नीचे उतरो जल्दी। क्या रे, आज बस 2 सवारियां? क्या करे बाबूजी, आजकल लोग अपनी गाड़ी से ज्यादा आते जाते हैं, इसलिए अंधेरा चढ़ने के बाद सवारियां कम ही मिलती हैं आजकल। ये तो सरकार की हिम्मत है जो पब्लिक के लिए अभी भी गाड़ी चला रही है। लेकिन अब इन 2 लोगों के पास क्या मिलेगा? अरे ये क्या 2-2 की रट लगाए बैठे हैं आप लोग? तो कहाँ 4 है ना हम लोग तो। तू सही कह रहा था, ये दोनों बाप बेटी जरूर किसी पागल खाने से छुटकर आए हैं। एक और लुटेरे, दूसरी ओर पागल। जान बचा ले भगवान। ओ हो, लगता है तुम सब 2 यात्री हैं बोलकर डराना चाहते हो। कोई YouTube का वीडियो बना रहे हो ना तुम लोग? बकरा बनाया मुर्गा बनाया टाइप हैं? अबे वाह बुड्ढे, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि मस्ती मजाक करें। हम काम काजी लोग हैं, इसलिए 2 को 2-4 बोल के आगे बढ़ जाते हैं। पर ये लोग बॉस, ये लोग 4 बोल सकते हैं। 2 ये 2 2 दूनी 4। हाँ यार, अब यह तो राइम हो गई। 2 दूनी 4। हाँ यार। क्या बात है, तुझे देखकर लगता है तेरी उम्र शादी की हो गई है। हे, खबरदार जो मेरी बेटी के लिए कुछ भी अपशब्द यूज किए तो। अबे मैं तो इसके साथ सुहागरात मनाने की सोच रहा हूँ और तू शब्दों पर ही अटका है। चल हट। पापा पापा नहीं, सैया बोल सैया। अब तू मेरी गोद में खेलेगी मेरी जंगली जवानी। प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मदद कीजिए इसकी। इसे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। प्लीज बचा लीजिए इसे। आप चिंता मत कीजिए श्यामलाल जी, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। लगा ले जितनी गुहार लगानी है तुझे बुड्ढे। आज तेरी बेटी अपनी शादी से पहले मेरे साथ सुहाग रात मनाएगी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं अपना हाथ क्यों नहीं हिला पा रहा हूँ? दीपू, ये सब क्या हो रहा है भाई? अरे भाई, मेरी खोपड़ी के भी धुएं तुम्हारी खोपड़ी जैसे निकल रहे हैं। मैं क्या बताऊं कि ये सब क्या हो रहा है। बुड्ढे, तू ही कर रहा है ना ये सब? तू जादू कर रहा है, जादू कर रहा है ना तू मेरे साथ? तूने पकड़ा है ना मेरे हाथ? मैं नहीं कर रहा ये सब, बल्कि वो कर रहे हैं जो तुम्हें नहीं दिख रहे हैं। कौन नहीं दिख रहे हैं? तो तुम दोनों को तो मैंने पिछले महीने ही लूटपाट के दौरान मारा था। हाँ, उस दिन तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ जोर जबरदस्ती की और हमें गोली मार दी, लेकिन आज हम दोनों तुम सबको मारने आए हैं।
मेरी बेटी को बचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है श्यामलाल जी, अब हम चलते हैं। हमारा सफर यहीं तक था और तुम दोनों लोगों की मदद करना सीखो, क्योंकि तुम भी उस दिन बस में थे। अगर उस दिन तुम लोग मदद करते तो हम जिंदा होते। हमें माफ कर दीजिए। आगे से हम गलती नहीं करेंगे। हम आप दोनों की मुक्ति के लिए क्या कर सकते हैं? हमारी मुक्ति तो अब ऊपर वाला ही देखेगा। अब जब तक हम यहाँ पर हैं, शिमला के इस रूट पर किसी भी लड़की के साथ अत्याचार नहीं होगा। आज लकड़ियां इतनी सी ही मिली, कल थोड़े में ही गुजारा करना होगा। आज तो बहुत ही अजीब सा सन्नाटा है जंगल में। हे भभूति वाले बाबा, रक्षा करना। घर जाके सीधा नहा के आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, फिर कुछ करूंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे भगवान, ये आवाज कैसी? ये तो बहुत ही डरावनी आवाज है। जल्दी से निकल यहां से रघु। तुम कौन हो? कौन हो तुम? भूत हूं मैं। भूत भाई, मैंने कुछ नहीं किया। जंगल से लकड़ियां काटी है बस। तुम चाहो तो सारी लकड़ियां रख लो, पर मुझे जाने दो। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया, पर क्या करे, इस पापी पेट का सवाल है। मुझे मेरी भूख मिटाने के लिए तुम्हें खाना ही पड़ेगा। भूत भाई, ये रावण के जैसे हंस के डराओ मत। मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। घर पर मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। अबे पागल है तू? बीवी घर पर पति के आने का इंतजार नहीं करती तो तू किसका करती है? बकरे का, जिसे वो रोज हलाल करती है। मैं तो तुझे मारकर तेरी दुखी जिंदगी से तुझे आजाद कर दूंगा। नहीं भूत भाई, कसम लगे मुझे मेरी मम्मी की, मेरी बीवी ऐसी नहीं है। वो तो तब तक कुछ नहीं खाती जब तक मैं घर नहीं पहुंचता। वैसे भी जब तक मैं ये लकड़ियां लेकर बनिया को नहीं बेचूंगा, तब तक घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बन पाएगा। हम मियाँ बीवी आम जनता हैं भाई, हम पहले से मरे हुए हैं। अब तुम तो मत मारो भूत भाई। तेरी कहानी तो सच में बहुत डरावनी है, मुझसे भी ज्यादा डरावनी। पर क्या करूं, भूत घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? अरे तो बोलिए ना भूत भैया, आपको घास खानी है? मैं अभी काट कर ला देता हूँ, महीना भर चलेगी। अबे ओ ढक्कन इंसान, थोड़ी बहुत भी पढ़ाई नहीं की? ये एक कहावत थी। पर कहावत तो घोड़े वाली थी ना, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? अबे पगले, यहाँ घोड़ा मैं हूँ। पर आप तो भूत हो। अबे ओ इंसान, अपनी बातों से मुझे मत कर हैरान। मैं पहले से ही हूँ परेशान। मुझे बस भूख लगी है, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। माफ करना दोस्त। ये भूत तो मुझे मारने ही वाला है। क्यों ना इसे खाने का लालच दे दूं, शायद बच जाऊं। एक मिनट भूत भाई, मेरी बात सुन लो, फिर तुम चाहो तो मुझे खा लेना। जल्दी बोल। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं रोज तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा, मम्मी कसम। ये डील तो अच्छी दे रहा है, लेकिन अगर तू वापस नहीं आया तो? मैं अपने घर का पता देता हूं ना भूत भाई। मैं नहीं आया तो तुम मेरे घर आकर मुझे और मेरी बीवी दोनों को खा लेना। तेरी बात तो सही है, पर मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। सुन, अगर तूने मेरी भूख मिटा दी ना, तो मैं भी तुझे कुछ ऐसा दूंगा जिससे तेरी गरीबी कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। बोल, क्या बोलता है?
मैं तो बोल ही दूंगा, पर तुम्हें कैसे पता कि मैं गरीब हूं? अबे जो इंसान बनिए को लकड़ी बेचकर घर चलाता है, वो क्या कहीं का राजा महाराजा होगा? बात करता है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रख ले, अगर कल तू खाना नहीं लाया तो तू और तेरी बीवी दोनों गए। ठीक है रावण भाई, मतलब भूत भाई, मैं समझ गया। मैं पक्का कल खाना लेकर आऊंगा। ठीक है, जा। पर अभी कुछ खाने को है क्या तेरे पास? जी चने हैं। ला दे यार, आज इन्हीं से काम चला लेता हूं, पर कल पक्का। हाँ, जाब। चने अच्छे हैं। जी जी भूत भाई। बाल बाल बचा। फिर क्या हुआ? अरे फिर होना क्या था, बच गया, वरना उस भूत ने तो हमारा काम तमाम ही कर दिया था। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं, उसको कैसे खिलाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ सोच रखा है। बहुत तबाही मचा रखी थी तुम लोगों ने, हमारा सारा खाना चट कर जाते थे। अब देखना बेटा, मैं तुम सबको कैसे चट करवाता हूँ। अरे यहाँ किससे बात कर रहे हो? भूत भाई के खाने से। हमें पता था आप बड़े होशियार हैं, इसीलिए तो आपसे शादी किए थे हम। मुझे पता है तू मेरा खून पीने से पहले मुझे बटर लगा रही है, पर कोई नहीं, तेरा ही हूँ। आता हूँ भूत भाई को खिला के, उसके बाद काम की सुध लूंगा। भूत भैया, ये लो, ले आए आपके लिए खाना। भूत भाई, मैं जाऊं क्या? मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ, ये लो तुम्हारा इनाम। सोने का सिक्का? इससे तो सचमुच मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। धन्यवाद भूत भाई, मैं कल खाना लेकर फिर आऊंगा। हाँ, कल मैं फिर आऊंगा। हुर्रे, मैं कल फिर आऊंगा। ए गुलाबिया, देख तो, सोने का सिक्का। अब अपनी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, हम अमीर हो जाएंगे। पर दिया किसने? अरे और कौन देगा? भूत भाई ने दिया है। असली है ना? अरे 100% असली है। इंसान धोखा दे सकता है, भूत नहीं। छोड़ो अब ये सब, तू चूल्हा जला, मैं इसे सोनार के यहाँ बेचकर कुछ खाने को लेकर आता हूँ। अच्छा सुनो, बाजार से गुलाब जल भी खरीद के ले आना और हमेशा अपने पास रखना, ताकि कोई भी बुरी बला तुम्हारे आसपास ना फटके। ठीक है। नमस्ते लाला जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। क्या बात है रघु, बोल, क्या सेवा करूं तेरी? जी लाला जी, बात ही कुछ ऐसी है कि आना पड़ा। अरे इस फटीचर के हाथ ये सोने का सिक्का कैसे लग गया? कहीं इसे जंगल में कोई खजाना तो नहीं मिल गया? चलो इसे पैसे दे देता हूँ, फिर पता करता हूँ। मिला कहाँ से ये तुम्हें? कोई चोरी का तो नहीं है ना भाई? अरे नहीं लाला जी, चोरी का नहीं, बल्कि खालिश ईमानदारी का है। आप पैसे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी तो इसे सही भाव लगा देता हूँ, बाद में देखता हूँ कि इसे ये सोना मिला कहाँ से। अच्छा लाला जी, मैं चलता हूँ।
ये देख गुलबिया, क्या लाया मैं तेरे लिए। महीने भर का राशन, मीठा नमकीन। और ये देख, तेरी साड़ी फट गई थी ना। और हाँ, मैंने गंगा जल भी खरीद लिया है। अब इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगा। हमको पता था एक दिन तुम हमारी सारी इच्छा पूरा करोगे, इसीलिए तो तुमसे शादी किए थे हम। अच्छा, अब कुछ खाने को बनाओ, बहुत भूख लगी है। कल सुबह काम पर निकलना है। मैं इस पेड़ पर चढ़कर छुप जाता हूँ, फिर ऊपर से ही रघु पर नजर रखूंगा। गुलबिया, मैं इन्हें भूत भाई को खिलाकर आया। ये कहाँ चल दिया? पीछा करना होगा। भूत भाई, ये लो, खाना आ गया, वो भी एकदम ताजा ताजा। सही समय पर आया है तू रघु, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। बहुत तेज भूख लगी है मुझे, ला खिला दे। अरे भिखारी, मेरे होते हुए तुम रखोगे सोना? ये सोना मेरा है, मेरा। चल, अब सिक्का दे दे मुझे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। दे मुझे। लाला जी लालच में आकर मेरे पीछे पड़ गए। अगर कल किसी और को भी पता चला तो वो भी मेरे पीछे पड़ेगा। आखिर मैं ऐसे कब तक भूत के चंगुल में उलझा रहूंगा। अगर किसी दिन भूत को खाना नहीं मिला तो वो मुझे ही खा जाएगा। कुछ भी हो, अब इस झंझट से मुझे बचने के लिए कोई ना कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा। अरे हाँ, मेरे पास तो गंगा जल है, इससे तो भूत भाई को मुक्ति मिल सकती है। क्या सोच रहा है रघु? तू मुझे ये सिक्का देगा या जान से जाएगा? अरे लाला जी, मुझे मारिएगा तो सिर्फ एक सोने का सिक्का मिलेगा। अगर आपको ज्यादा सिक्के चाहिए तो आप अंदर जाकर ले लीजिए। अंदर जाकर बोलिए। क्या बोलूं अंदर जाकर? ज्यादा कुछ नहीं, आप बस बोलिएगा, मैं भोजन हूँ, मुझे सिक्का दो। ये बोलने पर सिक्का मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। और हाँ, ये जल भी रख लीजिए। जल्द ही मेरे पास सोना ही सोना होगा। कितनी खुशी हो रही है ये सोचकर। मैं भोजन हूँ, मुझे सोने का सिक्का दो। भोजन? तुझे रघु ने भेजा है क्या? हाँ, रघु ने भेजा है। अब मुझे सिक्का दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अच्छा, तू मुझे मारेगा? तेरी ऐसी की तैसी, जा तू मेरे पेट में विश्राम कर। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा शरीर जलने क्यों लगा? काम हो गया, लालची लाला भी मर गया और भूत को भी मुक्ति मिल गई। अब मैं पूरी मेहनत से काम करके पैसे कमाऊंगा। मैनेजर, जेसी भी अभी तक आई क्यों नहीं? सर, मैंने अभी फोन किया था, रास्ते में ही है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। पिछले 1 घंटे से तुम मुझे यही सुना रहे हो श्रीकांत। तुम अच्छे से जानते हो मुझे किसी भी हाल में ये बिल्डिंग 3 दिन में तुड़वानी ही है, फिर भी तुम। सर आ गया वो। इतनी देर कहाँ लगा दिया तूने? बोला था ना 7 बजे तक आ जाना। अब मुंह क्या देखता है? शुरू हो जा, तोड़ दे बिल्डिंग। पुरानी जेसीबी क्यों मंगाई है तुमने श्रीकांत?
नहीं सर, पुरानी नहीं, एकदम नई जेसीबी है ये। नई है तो स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? दूसरी जेसीबी मंगाओ। सर स्टार्ट हो गई। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ो और बिल्डिंग तोड़ दो। इसे तो ये गाड़ी ऑपरेट करनी भी नहीं आती। सर मगर दूसरी जेसीबी मंगाओ। सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहली गाड़ी भी इस बिल्डिंग की ओर नहीं बढ़ पाई, लेकिन वापस मुड़कर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब इस जेसीबी के साथ भी वही हो रहा है। मजदूर बुलाओ। जी जी सर। हेलो लखन। ये पूरी बिल्डिंग 3 दिन में तोड़नी है लखन। फिक्र मत कीजिए साहब, 3 दिन क्या 3 घंटे में तोड़ देंगे। अब ये बोल बच्चन की दुकान, अगर तूने ये बिल्डिंग 3 घंटे में तुड़वा दी ना तो सर से बोलकर मैं तुम सबको 4 दिन का पैसा दिलवा दूंगा। प्रॉमिस, लग जा काम पर। चलो भाइयों, कर दो इसे बर्बाद। बचाओ 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 बचाओ। बचाओ बचाओ। सिंघानिया सेठ, आज के बाद अगर किसी ने भी इस बिल्डिंग को तोड़ने की कोशिश की तो सबको ऐसा तोड़ूंगा कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर उनकी हड्डियां नहीं जोड़ पाएगा। साहब माफ कीजिए, हमसे ना हो पाएगा। श्रीकांत तुम ठीक हो? नहीं सर, बॉडी के सभी पार्ट हिला डाले हैं कमीने ने। श्रीकांत, इस भूत ने सामने आकर बता दिया है कि हम इसकी वजह से ही बिल्डिंग को नहीं तोड़ पा रहे हैं। इसी ने जेसीबी मशीनों को रोका था। बिल्कुल 100% सही पकड़ा है सर आपने। अब तो ये प्रोजेक्ट भूत के जाने के बाद ही शुरू हो सकता है सर। और ये ना तो तुम जानते हो और ना ही मैं कि ये भूत इस बिल्डिंग से कब जाएगा। एग्जैक्टली सर। सर सर, एक तांत्रिक बाबा का पता चला है। वो 100% गारंटी के साथ भूत भगाने में माहिर है सर। कितनी देर में आएगा वो? सर बुला चुका हूं, बाबा बाहर ही बैठे हैं। गुड, उन्हें अंदर बुलाओ। जी सर। हेलो रोशनी, बाबा को अंदर भेजो। बाबा, श्रीकांत ने बताया कि आप भूत भगा देते हैं। मैं नहीं भगाता, ऊपर वाले की शक्ति भगाती है। मैं तो मात्र जरिया हूं। कितना पैसा लेंगे आप भूत भगाने का? 5 लाख। अरे बाबा, क्या आपको पता है 5 लाख कितने होते हैं? कभी देखे भी हैं? डन, भूत भगा दो, 5 लाख आपके। अरे सर मगर। गाड़ी निकालो। ओम ह्रीम क्लीम ग्लीम क्लीम टिम स्वाहा। आप दोनों यहीं रहें, अंदर सिर्फ मैं ही जाऊंगा। आप लोगों को खतरा हो सकता है। जी बाबा, जैसा आप कहें।
तू जो कोई भी है सामने आ जा, बाबा के सामने आ जा, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। ओम हिम क्लीम व्लीम टिम टिम स्वाहा। ओम हिम क्लीम व्लीम क्लीम टिम स्वाहा। बाबा, यहाँ से 9 2 11 हो जा, वरना मार मार के भूत बना दूंगा तुझे भी। देखते हैं कौन किसको भूत बनाएगा। ओम ओम फट स्वाहा। अभी भी समय है, ज्यादा फट फट ना कर, नहीं तो ऐसे फटके दूंगा कि जिंदगी भर इस बिल्डिंग के आसपास नहीं फटकेगा। आज तक कोई भूत का लाल पैदा नहीं हुआ जो बाबा को छू सके। ये बात है तो फिर ले। अरे अरे, ये क्या कर रहा है भूत? रुक जा रुक जा। आए रे, मार डाला रे। ए भूत, देख देख, इज्जत पर हमला नहीं। रुक जा भाई, रुक जा, धोती छोड़ दे। अरे धोती क्यों खींच रहा है? हाय रे, तोड़ डाला, फोड़ डाला, पूरे शरीर का कर दिया झिंगा लाला। माफ करना बच्चा, ये भूत इस बाबा के बस की बात नहीं है। क्या हुआ आपको? बहुत परेशान लग रहे हो। हमारे पुराने घर पर जिस भूत ने डेरा जमा रखा है, वो उसे तोड़ने नहीं दे रहा। बस इसी बात से परेशान हूँ। उसका टूटना जरूरी है। मैं एक बात बोलूं, हमारी जगह पर जो भी कोई भूत या शक्ति है वो बुरी नहीं है, क्योंकि जो भी उस जगह पर जाता है भूत उसे जान से नहीं मारता, बल्कि सिर्फ मार मार कर भगाता है। मेरी मानो तो जाकर खुद उससे बात करके देखो, शायद कोई हल निकल आए। सेठ, आप फिर आ गए। लगता है आपको अपनी जान प्यारी नहीं है। जान चले जाए तो ठीक है, लेकिन इस बंगले पर प्रोजेक्ट बनना है। मैं उसे रुकते हुए नहीं देख सकता। और मैं इस बंगलों की जगह पर कुछ बनते हुए नहीं देख सकता। मुझे इस जगह से प्यार है सेठ, चले जाओ यहां से। मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बार मेरी बात ध्यान से सुन ले। मैं जानता हूं तुम बुरे भूत नहीं हो। प्लीज एक बार मेरे सामने आकर मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो तुम कहोगे वही होगा। सेठ, मुझे इतनी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। बोलो क्या बात करनी है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आप क्यों इस घर को तोड़ने से रोकना चाहते हो, जबकि ये मेरा है। शंभू राम को जानते हैं आप? शंभू राम? आप शंभू काका की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूं? वो तो हमारे केयर टेकर थे। मेरा बचपन उनकी गोद में ही बीता है। उनके कंधे पर बैठकर तो मैं पूरा शहर घूमता था। लेकिन जब मैं 9 साल का हुआ तो घर वालों ने पढ़ाई के लिए मुझे विदेश भेज दिया। उसके बाद उनसे कभी मिलना नहीं हो पाया। लेकिन भूत बाबा, आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि छोटे मालिक, मैं ही आपका वो शंभू काका हूं, जो मरने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। मैं आपकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करता हूं शंभू काका, लेकिन ये काम मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा। मेरी एक जगह है जिसे कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। मेरे बिजनेस पार्टनर्स उन्हें हटाना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके सर छत बनी रहे। इसलिए इस जगह पर उन्हें घर बनाकर देना चाहता हूं। मेरी परिस्थिति अभी भी ऐसी नहीं है काका कि मैं कहीं और जमीन खरीदकर उन्हें बसा सकूं। पिताजी के एक हादसे में अचानक मौत हो जाने से उनके पैसों का मेरे पास कोई हिसाब नहीं है। इसलिए प्लीज मुझे यह काम करने दें। आपने तो मुझे रुला ही दिया छोटे मालिक। मुझे पहले पता होता कि एक नेक काम के लिए घर तोड़ रहे हैं तो मैं आपको कभी नहीं रोकता। मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे पिछले 20 साल की सैलरी देनी होगी। सैलरी?
मैं मजाक कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिए छोटे मालिक, आपके पिताजी ने BHD, ISISI और STB बैंक के लॉकर में अपने हर एक पैसों का हिसाब रखा हुआ है। जाओ ले लो। आपको कैसे पता? बड़े मालिक ने ही मुझे बताया था, शायद आज के दिन के लिए ही। चलता हूँ, हमेशा खुश रहिए। शंभू काका, मैं आपसे वादा करता हूँ, इस जगह पर पिताजी की मूर्ति के साथ साथ आपकी भी मूर्ति बनवाऊंगा।